जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते। आत्मा ही सत्य है, इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। मिथिला नरेश महाराज जनक ने राजभवन में शयन कर रहे थे। मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। निद्रा में उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। तुमुल संग्राम छिड़ गया। उसके साथ मिथिला की सेना पराजित हो गई। महाराज जनक बंदी हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेता, किंतु अपने सब वस्त्राभरण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। उस नरेश ने घोषणा कर दी, जनक को जो आश्रय या भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा जनक ने वस्त्रभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा वस्त्र कटी में लपेटे हुए राजभवन से निकल पड़े। पैदल ही उन्हें राज्य सीमा से बाहर तक जाना पड़ा। प्राण भय से कोई उनसे बोलता तक नहीं था। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। वृक्षों के नीचे बैठ जाएं या भूखे सो रहें, कोई अपने द्वार पर तो उनके खड़े भी होने में डरता था। को कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं थे। बिखरे केश, धूलि से भरा शरीर, भूख से अत्यंत व्याकुल जनक एक भिक्षु जैसे थे। राज्य से बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहाँ कोई अन्न क्षेत्र है और उसमें भूखों की खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा से जनक वहाँ पहुँचे, किंतु खिचड़ी बट चुकी थी। तब बांटने वाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूख से चक्कर खाकर जनक बैठ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाले कर्मचारियों को इनकी दशा पर दया आ गई। उसने कहा, खिचड़ी तो है नहीं, किंतु बर्तन में उसकी कुछ खुरचन लगी है। तू कहे तो वह तुझे दे दूं। उसने जल जाने की गंध तो आ रही है। जनक को तो यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी की खुरचन उसके हाथ पर रख दी, लेकिन इसी समय एक चील ने झपटा मार दिया। उसके पंजे लगने से उनका हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन कीचड़ में गिर पड़ी। मारे व्यथा के जनक चिल्ला पड़े। यहाँ तक तो स्वप्न था, किंतु निद्रा में जनक सचमुच चिल्ला पड़े थे। चिल्लाने से उनकी निद्रा तो टूट ही गई। रानियां, सेवक सेविकाएं दौड़ आई। उनके पास महाराज को क्या हो गया। महाराज जनक अब आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं चारों ओर। वे अपने सुसज्जित शयन कक्ष में स्वर्ण रत्नों के पलंग पर
दूध फेन सी कोमल सज्जा पर लेटे हैं। उन्हें भूख तो है ही नहीं। रानियां पास खड़ी हैं। सेवक सेविकाएं सेवा में प्रस्तुत हैं। वे अब भी मिथिला नरेश हैं। यह सब देखकर जनक बोले, यह सच है या वह सच है? रानियां चिंतित हो गई। मंत्रियों की व्याकुलता बढ़ गई। महाराज जनक लगता था कि पागल हो गए। वे न किसी से कुछ कहते थे, न किसी से प्रश्न का उत्तर देते थे। उनके सम्मुख जो भी जाता था उससे एक ही प्रश्न वे करते थे, यह सच है या वह सच है? चिकित्सक आए, मंत्रज्ञ आए और भी जाने कौन कौन आए, किंतु महाराज की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक ही एक दिन अष्टावक्र जी मिथिला पधारे। उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया और वे महाराज जनक के समीप पहुंचे। जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया। जोगीराज अष्टावक्र ने ध्यान करके प्रश्न के कारण का पता लगा लिया। अष्टावक्र जी ने पूछा, महाराज, जब आप कटी में एक वस्त्र खंड लपेटे अन्न क्षेत्र के द्वार पर भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और आपकी हथेली पर खिचड़ी की जली खुरचन मक्खी रखी गई थी, उस समय यह राजमहल आपका, यह राजवेश, ये रानियां, राजमंत्री, सेवक सेविकाएं थीं। महाराज जनक अब बोले, भगवान, ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं एकाकी क्षुधित भिक्षुक मात्र था। अष्टावक्र ने फिर पूछा, और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन में पलंग पर आसीन थे, तब वह अन्न क्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका कंगाल वेश, वह जली खिचड़ी की खुरचन और वह आपकी क्षुधा थी? महाराज जनक, भगवान, बिल्कुल नहीं, वह कुछ भी नहीं था। अष्टावक्र, राजन, जो एक काल में रहे और दूसरे काल में न रहे, वह सत्य नहीं होता। जो एक काल में रहे और दूसरे काल में न रहे, वह सत्य नहीं होता। आपके जागृत में इस समय वह स्वप्न की अवस्था नहीं है, इसलिए वह सच नहीं, और स्वप्न के समय यह अवस्था नहीं थी, इसलिए यह भी सच नहीं। न यह सच न वह सच। जनक, भगवान, तब सच क्या है? अष्टावक्र, राजन, जब आप भूखे अन्न क्षेत्र के द्वार पर हाथ फैलाए खड़े थे, तब वहां आप तो थे ना? जनक, भगवान, मैं तो वहां था। अष्टावक्र, और भगवान, जब राजभवन में इस समय आप हैं? जनक, भगवान, मैं तो यहाँ हूँ। अष्टावक्र, राजन, जागृत में, स्वप्न में और सुसुप्ति के
साक्षी रूप में भी आप ही रहते हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु उनमें उन अवस्थाओं को देखने वाला नहीं बदलते, देखने वाला नहीं बदलते। आप तो उन सब में रहते हैं, अतः आप ही सच है, केवल आत्मा ही सत्य है, केवल आत्मा ही सत्य है। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते, जय सीते, जय सीते सीते।